आपको पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। हाँ, ये बात मैं बहुत एतमाद के साथ कहना चाहता हूँ कि तेरे रूह हुस्न से चुप है सब, मैं भी चुप रहूं तो मजा है क्या। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, टूट रही है हर दिन मुझसे एक मस्जिद, इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है। जो अरफा खनम शेरवानी का ये शेर है और इस शेर के साथ मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं कि आप देखिए, रोजाना कोई न कोई ऐसे विवाद खड़े होते हैं जो इतिहास को टटोलते हैं, इतिहास में जाते हैं। वक्त है भविष्य में जाने का, भविष्य की बात करने का, भविष्य संवारने का, बनाने का। लेकिन हम इतिहास गढ़ रहे हैं, बनाने गढ़ रहे हैं, हम इतिहास गढ़ने में लगे। सुनिए, ज्ञानव्यापी में मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, ताजमहल के तेजो महालय होने का दावा किया जा रहा है, उसके बंद 22 कमरों को खोलने को लेकर के उतावले हुए पड़े हैं लोग। कुतुब मीनार को जो है कुवद्दुत इस्लाम मस्जिद में पूजा अर्चना की मांग हो रही है। मथुरा में जिला अदालत में जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ में लगती ईदगाह को भी मंदिर बनाने की को लेके कवायद है। इसके साथ अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसको लेकर के कि हाँ, वहां पर भी शिव मंदिर था और शिवलिंग है। इसके बाद में आप देखिए, यदि हम बात करें दूसरे और तमाम सारी जगहों की, तो इसी तरीके से रोज कहीं ना कहीं विवाद खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक में भी हो गया, दूसरे राज्यों, करीब 1.5 दर्जन राज्यों में इस तरह के विवाद खड़े हो गए हैं और ये रोज हो रहा है। और इनको लेके रोज मुकदमेबाजी शुरू हो रही, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और जिला अदालतों में, सिविल अदालतों में। तो ये स्थिति है और यही शायद हमारा भविष्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर मामले में फैसला आया था, उसके बाद में कहा था, इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आप समझिए क्या शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत यही हो रही है कि हर मस्जिद पर, हर दरगाह पर, हर ईदगाह पर, हर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर दावे यही हो रहे हैं रोज बरोज। आज एक और दावा आ गया कि आगरा में जो लाल किला है, जिसे आगरा फोर्ट भी कहते हैं, उस किले में कि हाँ, वो भी मंदिर था। तो आप समझ लीजिए कि पूरा देश सिर्फ मंदिर ही था, न कहीं कोई घर था, न कहीं कोई खेत था, न कहीं कोई जमीन थी। तो ये स्थिति है। चलिए इसी पे आगे बात करते हैं। रिक्लेम टेम्पल से जुड़े कुछ पदाधिकारी बताते हैं कि मुस्लिम शासकों ने अपनी संस्कृति के तहत और वैचारिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए 1 लाख हिंदू मंदिरों को बर्बाद कर दिया और अब मंदिरों को वापस लेने के लिए हिंदुओं को ऐतिहासिक न्याय के चश्मे से देखा जाना चाहिए। इन मंदिरों पर कथित तौर पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को निकाल देना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से हैंडल चल गए हैं जो रोज किसी न किसी पूर्व मस्जिद या किसी भी जो धार्मिक स्थान है दूसरे धर्म का, उसे हिंदू मंदिर बताने में जुट जाते हैं और एक नई कहानी अत्याचार की, हिंदू मंदिरों पर अत्याचार की व्हाट्सएप पे शेयर होने लग रही है। तो आप समझिए ये स्थिति है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि मुगलों ने 36,000 हिंदू मंदिरों को ढहाया और उन्हें कानूनी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो मुगल काल में हुआ है। आप कहीं के भी मंदिर में चले जाइएगा, वो मंदिर पता चलेगा मुगल काल का बना हुआ है। हर पुराने मंदिर में चले जाइए, चाहे जहां आपको मिलेगा, चाहे आप मथुरा, वृंदावन कहीं घूम लीजिए, अयोध्या घूम लीजिए, कहीं भी घूमेंगे आपको मुगल काल के इर्द गिर्द मिलेगा। तो ये समझिए। इसके बाद में
तो ढाया गया। उन्हें कानूनी तौर पर वापस लेने की बात की जा रही। कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम शासकों ने करीब 60,000 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। अब कोई 1 लाख कह रहा है, कोई 36,000 कह रहा है, कोई जो है 60,000 कह रहा है। तो जो बहुत बड़े इतिहासकार डी.एन. झा और रिचर्ड ईटन जैसे लोगों ने लिखा है कि पूरे भारत में सिर्फ 80 हिंदू मंदिरों को मुस्लिम शासकों ने नुकसान पहुंचाया था। इनमें से अधिकतर जो है जगह पर हिंदू मंदिर स्थापित हो चुके हैं, ये आप जानिए। हिंदू मंदिरों को जो नुकसान पहुंचा था उसमें ध्वस्त हिंदू मंदिरों की संख्या इतिहासकार हरबंश मुखिया ने जो लिखी है उसके मुताबिक करीब 60 के करीब, और 60 के दशक में जब अखबारों ने हिंदूवादी आंदोलन और दूसरी चीजें खड़ी की, तब दावा किया हिंदूवादियों ने कि 300 मंदिरों को मुस्लिम काल में, जब भी 11वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं 19वीं शताब्दी तक जो टूटे, उसमें 300 मंदिर बताए गए, तब 60 के दशक में। और उसके बाद में 1 दशक बाद यह संख्या 300 से 3000 हो गई, और उसके बाद 1980 आते आते ये संख्या जो है 30,000 हो गई। अब आप समझिए, और अब कोई 60,000 बता रहा है, कोई 65,000 बता रहा है, कोई लाख बता रहा है, कोई कितने बता रहा है, पता नहीं, उन्हें खुद ही नहीं पता होगा कहां कहां कितने मंदिर है, लेकिन जो भी ये बताया जा रहा है। अब बड़े राज्यों में चुनाव के दौरान एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का जो है मुद्दा चर्चा में आ गया है। धार्मिक राष्ट्रवाद पर रिसर्च करने वाले जो बड़े विद्वान हैं वो बताते हैं कुछ लोग और संगठन 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन रूस युद्ध से दुनिया का सामरिक बदलाव हो रहे हैं, कोरोना से लाखों और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मर गए, और ऐसी स्थिति में, और भारत का जो भी आंकड़ा है 46 लाख लोग मर गए, तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए वायरस का खतरा है, मंकी पॉक्स आ रहा है, दूसरे और चीजें हैं। 2019 में भारत में वायु प्रदूषण से दुनिया भर में सबसे ज्यादा तकरीबन 17 लाख से अधिक लोगों के मरने का भी तथ्य सामने आ चुका है। देश इन दिनों गंभीर आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। तब भारत में के लोग, भारत की सत्ता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करने में जुटी है। 400 500 600 क्यों? अब इसका क्या हो, इस पर बहस क्यों पकड़ रही है, समझ में नहीं आता है। आपको खुद ही अभी संख्या नहीं पता है। हिंदुओं ने भी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है, यह भी आपको जानना चाहिए कि जहां आप मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं, तो आप अपने ही इतिहास को देख लिए कि हिंदुओं ने भी मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा। इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने जो शोध किया था उसमें आया था कि मंदिरों में स्थापित भगवान और उनके राजसी संरक्षक, उस समय राजा लोग मंदिरों के संरक्षक होते थे, के बीच नजदीकी रिश्ते की वजह से शुरुआती मध्यकालीन भारत में राजसी घरानों में आपसी जो झगड़े चल रहे थे, उनकी वजह से तमाम मंदिरों का अपमान हुआ और तमाम मंदिर तोड़े गए। और आप एक चीज समझिए कि चाहे अकबर हो, चाहे अकबर के बाद के राजा हो, सब अधिकतर के जो सेनापति थे वो हिंदू राजा थे, राजपूत थे, और वो अपनी दुश्मनी के लिए दूसरे राजा जिनसे उनकी दुश्मनी होती थी उन पर वो अटैक कराते थे। और उनके चूंकि जो कहेंगे कि उनके देवगुरु होते थे, उनके राजगुरु होते थे, या उनके देवता होते थे, राजदेवता, उनके मंदिरों को तोड़ने का एक उनमें होता था, जिससे जीत का एक जो होता था दंभ भरा जाता था। तो ये स्थिति थी। अब आप इसको भी जान लीजिए, साल 642 में जो मान्यता है कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य की राजधानी वातापी से गणेश भगवान की प्रतिमा को लूटा था और वहां मंदिर तोड़ा था। इसके बाद 8वीं सदी में बंगाली सेना ने राजा ललित आदित्य पर बदले की कार्रवाई की, और उन्हें लगा कि वो कश्मीर में ललित आदित्य साम्राज्य में राजदेव विष्णु बैकुंठ की प्रतिमा को बर्बाद कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पर भी उसको तोड़ा और विष्णु की प्रतिमा को तोड़ा गया। इतिहासकार हरवंश मुखिया ने लिखा है कि हिंदुओं ने न सिर्फ मंदिरों को लूटा बल्कि मंदिरों पर हमला करके मूर्तियां भी उठा ले गए। कश्मीर के राजा हर्ष ने तो एक बार एक अफसर तैनात कर दिया था जिसका काम ही था मूर्तियां उखाड़ना। तो आप समझ लीजिए कि यह स्थिति थी। ईटन लिखते हैं कि 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा
गोविंद तती ने कांचीपुरम पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। इसमें श्रीलंका के राजा इतने डर गए कि उन्होंने सिंगला देश की प्रतिनिधित्व करने वाली कई प्रतिमाएं उनको भेज दी, जिससे कि उन पर हमला ना हो, जिन्हें बाद में राजधानी के शिव मंदिर में स्थापित भी किया गया। तो यह भी एक सत्य है। इसके बाद करीब करीब उसी वक्त पांड्य राजा थे श्री मारा वल्लभ, और उन्होंने श्रीलंका पर हमला किया और वहां के आभूषण, महल में स्थापित सोने के प्रतिमाएं और सब कुछ उठा ले गए। तो आप समझिए कि महल के अंदर के जो मंदिर था उसे तोड़ दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, पीएफआई ने इसको लेकर के आजकल विरोध शुरू किया है। निश्चित रूप से जो भी कट्टरवादी हैं उनका विरोध होना चाहिए। एक बैठक हुई सहारनपुर में, जो देवबंद है वहां पर, उस बैठक में ये बात हुई कि इस तरीके से रोज बवाल खड़े किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, सिर्फ धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर ये सब हो रहा है, तो इसको रुकना चाहिए। ये देश हमारा है, हम सबका है, और हम देश बनाने की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं करते। फिर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हमने तो देश के बढ़ने में योगदान दिया है, देश की जीडीपी में योगदान दिया है, फिर हमारे ऊपर इस तरह से क्यों हो रहा है? तो इसको लेकर के वहीं दूसरी तरफ केरल में पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया ने जुलूस निकाला इसके खिलाफ, और उस जुलूस में कुछ भड़काऊ नारे भी लगे, और इनमें एक लड़का 11 साल का बच्चा है। आज सोचिए, वो अपने पिता के साथ में जो वहां पर मौजूद था और उनके कंधे पर बैठा हुआ था, और उससे वो नारा लगा रहा था, भड़काऊ नारे लगा रहा था। आप इस बात को समझ लीजिए ये स्थिति क्या है। उसमें हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और ये जो नारे लग रहे थे वो हिंदुओं और ईसाइयों दोनों के खिलाफ लग रहे थे। तो इसको समझिए, तो ये सब अपने हिसाब से तय किया जाता है। तो ये स्थितियां हैं। अब आप इसको समझिए कि ये स्थिति आ गई कि बच्चों तक में विरोधी भावनाएं आ रही हैं, और ये चीजें आ रही हैं। 21 मई की घटना है, और इसमें जो लड़का है ये हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ जो नारे लगा रहा था, उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो ये अब हम अपने जो धार्मिक विद्वान हैं और उनसे उम्मीद करते हैं, कथावाचक हैं, सबसे उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा बहुत अच्छे स्तर पर बात करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करेंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे। लेकिन आज वो सबसे ज्यादा जहर उगल रहे हैं और उस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, क्योंकि उससे उन्हें फेम मिल रहा है। तो अभी कथावाचक हैं मथुरा में देवकी नंदन, उन्होंने वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसलिए यह कानून खत्म किया जाए जो 1991 में बनाया गया था। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के बीच अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस एक्ट को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों ने तमाम याचिकाएं दाखिल की हैं, और मथुरा के प्रख्यात भगवताचार्य जो है देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ अर्जी दाखिल की। देवकी नंदन ने कहा कि यह कानून लोगों के धार्मिक अधिकारों से वंचित करता है, इसलिए इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि उन्हें सनातन अनुयायियों को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। भाई, किसने पूजा करने के अधिकार से वंचित किया? अगर किसी ने हमारे साथ क्रूरता की है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अर्जी और याचिका दाखिल कर सकते हैं। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब आप समझिए कि आपको किसने पूजा करने से रोका? आप करिए ना, आपके पास मंदिर भी है, आपके पास में घर भी है, आपके पास में अपने स्थान भी है, तो आप करिए। लेकिन नहीं है, आपको तो लड़ाई करनी है। अब तक इस चीज को लेकर के 7 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, आप जान लीजिए। इसमें एक अश्विनी उपाध्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने बड़ा एक वो आयोजन किया था, उसमें बड़े विध्वंसक नारे लगवाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी है, जो सदैव तमाम तरह के विवादों से जुड़े रहते हैं। जितेंद्रानंद सरस्वती हैं। अब ये आप ये सोचिए, सारे लोग तब भी थे, और अश्विनी उपाध्याय वकील हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी वकील हैं, जितेंद्र सरस्वती। तो आप ये समझिए कि जो ये वकील भी हैं और सब कुछ है, इसके पहले क्यों नहीं दाखिल करते थे? 1991 में एक्ट बना था, तब से करते आपने नहीं किया, अब आप कर रहे हैं। तो आप समझिए 12 मार्च को 2021 को अश्विनी उपाध्याय ने इसको लेकर याचिका दाखिल की थी, उस पर नोटिस भी हो गया है। अब आप जानिए
वर्शिप एक्ट है क्या? प्लेसमेंट ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो किया गया था, इस एक्ट में 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म स्थल के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म स्थल में नहीं बदला जा सकता है, जिससे विवाद खत्म किए जाएं और देश आगे बढ़े और देश में जो इन सब चीजों में उलझने की बजाय देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाया जाए, इसकी व्यवस्था की गई थी। और उस पर जो है जुर्माने का भी प्रबंधन किया गया था, 3 साल की सजा का भी व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी सरकार में ये आया था और बहुत बड़े हिंदूवादी और हिंदू समर्थक राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, उन्होंने इसको नोटिफाई करवाया था और उन्होंने ही राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहित कराने का काम किया था। तो आप समझिए, जिसके आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मंदिर बन रहा है। लेकिन आप, क्योंकि विवादों से कोई फायदा नहीं होने वाला, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2 में प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा, मतलब कोर्ट भी नहीं सुनेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही यह धारा सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल पर दूसरे धर्म के रूप में न बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग अलग खंड में भी ना बदला जाए। तो ये समझिए, एक सारी लड़ाई खत्म किया। लेकिन लड़ना है तो बहाने ढूंढना है। अभी हाल ही में आप देख लिए अजमेर स्थित जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उसको लेकर के मंदिर होने का दावा किया गया और जिस शख्स ने दावा किया वो महाराणा प्रताप सेना नाम का एक संगठन बनाया उसने, और उसको खुद को स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजवर्धन सिंह, और उसने कहा कि इसमें जो है अब तक 200 से जो है उसने तमाम सारे शिवलिंग और दूसरी चीजों की बात की और इन सब चीजों को लेके बवाल खड़ा कर दिया। अब वो राजस्थान पुलिस से सुरक्षा मांग रहा है कि हमने ये चूंकि मसला उठाया है इसलिए हमें पुलिस सुरक्षा दी जाए और दूसरी चीजें दी जाए, गनमैन्स दिए जाए। तो कुल मिलाकर के हाईलाइट होना, गनमैन ले लेना, अपने आप को वीवीआईपी दिखाना और तमाम सारी चीजें करना, यही सिर्फ एक वो है। और उसने राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी इसको लेकर के पत्र लिखा है और तमाम सारी चीजें, और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आप बताइए, आपको कोई मांग है, आप कोर्ट जाइए, सर्वे हो या जो भी करे कोर्ट करे, और क्यों? लेकिन आप जो है इसको लेकर के जाते हैं। वहां की दरगाह कमेटी के अंजुमन कमेटी ने इस दावे को सीरियस खारिज किया, उसने फोटोग्राफ्स और सारी चीजें जारी की, उसने कहा इस तरह का वहां कुछ नहीं। इसी तरीके से आप देखिए कृष्ण जन्मभूमि का है, कृष्ण जन्मभूमि जहां बनी हुई है वहां मंदिर मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, मथुरा में जो ईदगाह को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, इनमें मालिकाना हक और ये कैसे ईदगाह मस्जिद कैसे बनी, क्या है इन सब चीजों का। लेकिन यदि आप इतिहास को देखेंगे, बड़ा बारीकी से पढ़िए, तो शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के बगल स्थित 2.5 एकड़ जमीन पर हुआ था, 2.5 एकड़ से भी कम है जमीन पर हुआ था, जो उससे सटी हुई है। और उसमें यह था कि जो इसे बगल में मंदिर को, इनका दावा है कि मंदिर को नष्ट करके बनाया गया, हालांकि वहां मंदिर को नष्ट करने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। याचिका को डिस्ट्रिक्ट जज राजीव भारती ने मंजूरी भी दे दी जो अर्जी दाखिल हुई, और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य पक्षों ने याचिका में अपील की कि ईदगाह मस्जिद को हटाकर भूमि का मालिकाना हक उन्हें सौंपा जाए, मतलब उस ईदगाह को तोड़ दिया जाए और इन्हें दे दिया जाए। इसके बाद अब आप इसको जान लीजिए, जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके पास 13.37 एकड़, मतलब 13.5 एकड़ के करीब भूमि है, और उसके अलावा कुछ सरकारी भूमि उन्हें अवैध रूप से मिली हुई है। इसके बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान से संबंधित है, जबकि कृष्ण जन्मभूमि का स्थान जो है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के साथ में है, उसी के पास है, और वहां रोज पूजा होती, सब कुछ होता है। याचिका के पहले जो निचली अदालत में भी 2020 में एक ये दाखिल की गई थी अर्जी इसी तरह की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और माना था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, औचित्यहीन है। राजस्व रिकॉर्ड देखने के बाद में पता चलता है कि अदालत ने मंदिर प्रबंधन कमेटी जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और जो मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1968 में एक समझौता भी हुआ था, और इस समझौते में
मंदिर प्राधिकरण ने भूमि के विवादास्पद हिस्से को ईदगाह के साथ में शेयर किया था। और इस पर किसका अधिकार है, यह भी समझ लीजिए। शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 1670 में औरंगजेब ने कराया। माना जाता है इस मस्जिद का निर्माण जो हुआ था वो मंदिर के साथ नजूल की भूमि पर हुआ था, जो गैर कृषि भूमि है, और इसमें मराठों और उसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य रहा। 1815 में बनारस के राजा पत्नी मल ने इसे 13.37 एकड़ की यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से नीलामी में खरीद ली थी, और जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल माना जाता है। वो आज भी जन्मस्थल है, हिंदुओं के ही पास है। राजा पट्नीमल ने यह भूमि जुगल किशोर बिड़ला, जो बिड़ला जी थे, उनको बेच दी, और ये पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त जो सनातन धर्म के थे, और भीखेन लालजी अत्रे के इन 3 लोगों के नाम से मालिकाना हक जो है रजिस्टर हुई। और जुगल किशोर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसने कटरा केशव देव मंदिर के स्वामित्व का अधिकार हासिल कर लिया। अब समझिए, तो ये स्थिति है। तो वास्तविकता ये है कि मस्जिद के पास तो जमीन ही कितनी। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ की बात कर लेते हैं, उसपे भी आप देखिए किस तरीके से कि 27 मंदिरों को तोड़ करके ऐतिहासिक इमारत बनी। क्यों? और इस पे पूजा की मांग को लेकर के जिस तरह से हो रहा है कि करीब 238 फीट की ऊंचाई वाली कुतुब मीनार जो है भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है, और इसे किस तरीके से क्या कहते। तो अब आप समझिए कि इसमें जो कुतुब मीनार परिसर के साथ में मस्जिद है, वो मस्जिद जो है हमारा मंदिर है। आप क्या बात करते हैं? जबकि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान हुआ, और कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। आप ये समझिए। और पृथ्वीराज चौहान को जब गौरी ने हराया, मोहम्मद गौरी ने, तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को वो भारत का साम्राज्य सौंप के चला गया था। तो ये स्थिति है। 1206 में गौरी की मौत के बाद में ऐबक जो है स्वतंत्र राजा बन गया, और उसके बाद में उसने अपना पूरा शासन चलाया। तो ये स्थिति है। 14वीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिर गई थी उस पर, और उसके कारण भूकंप से नुकसान हुआ था, जिससे उसकी 2 मंजिलें जो है फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई थी। और 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और उसकी 2 मंजिलों का विस्तार किया था। 1803 में आए भूकंप से कुतुब मीनार को फिर नुकसान पहुंचा, तो 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। तो ये स्थिति है। अब आप रोज नए किस्से गढ़ रहे हैं, कहेंगे अब आगरा फोर्ट में भी मंदिर है, इसमें भी मंदिर है, उसमें भी मंदिर। तो लड़ने के लिए आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च और जाने क्या क्या चाहिए है भाई। जब आप ही एक समय में जो ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है कि 80 मंदिरों में है कि हाँ तोड़फोड़ और जो भी कुछ हुआ था, उन मंदिरों पे आप बात कर लीजिए, तो उनकी भी स्थिति लगभग सेटल है। अब जब सब कुछ सेटल है, तो जबरदस्ती चीजों को विवाद खड़ा करके, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अब ये मौका आ गया है। भाई अभी तक आप सो रहे थे क्या? तो ये सारे विवाद खड़े करके और सब कुछ करके देश में अशांति पैदा की जाती है। इतना बुरी स्थिति में भारत गुजर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, ऐतिहासिक रूप से है, गरीबी चरम पर है, इसके अलावा आर्थिक हालत देश की बहुत बद से बदतर है, सब कुछ खराब है, व्यवस्थाएं खराब है, न्याय और व्यवस्थाएं नहीं रह गई हैं, कानून व्यवस्था है, अपराध बहुत हो रहे हैं, बलात्कार बहुत हो रहे हैं। सब कुछ होने के बाद उन सब सुशासन स्थापित करने की जो बात करते थे आप, वो तो आप कर नहीं रहे। आप तो हिंदू, मुस्लिम और इन सब के नाम पर लोगों को के दिमाग को डाइवर्ट करके असली मुद्दों से हटा रहे हैं। नौकरियां कट कर रहे हैं। 91,000 नौकरियां आपने रेलवे में खत्म कर दी। जो भारतीय सेना है उसमें करीब 2 लाख पद खत्म करने की तैयारी आपने कर ली है। इसके बाद और बहुत सारी चीजें आपके सामने। देश के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से अधिक पद सरकारी जगहों पर खाली हैं, जहां पे हमारे युवाओं को यदि जॉब दिया जाए तो जाने कितने परिवार पलेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन सब पर काम नहीं हो रहा है। सब चीजें, भारत के एसेट्स बेचे जा रहे हैं। आप बना कुछ नहीं सकते हैं, बेचने का काम करते हैं। जब ये स्थिति हो तो देश के बारे में कौन सोचेगा? क्या हम अमन चैन सब कुछ नष्ट करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बादी के मुंह पे ढकेलना चाहते हैं? उनके लिए कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते? क्या करेंगे? अब जिससे आप बात करिए,
जब खुद के पास नौकरी नहीं होती है तो नौकरी के लिए परेशान होते हैं कि कैसे मिल जाए, यहां सरकारी मिल जाए, वहां मिल जाए, जुगत लगाते घूमते हैं। और जब सरकारें नौकरी खत्म कर रही होती है तो वही लोग कहते हैं अरे ये तो खत्म होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना। क्यों? जब आप भरे पेट होते हैं तो आपको सब अच्छा लगता है, और जब ये स्थिति होती है तो दूसरे का आपको दर्द महसूस नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा आवाम सबसे ऊपर है, आमजन सबसे ऊपर है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। और सत्ता जो स्थापित होती है उसका दायित्व तो है कि वो एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे कि कर्ज भी कम करे, दूसरी चीजें कम करे, जनता से बोझ कम करे। जनता का वो केयर टेकर है, मालिक नहीं है। और जनता की संपत्तियां आप बेच रहे हैं सब पूंजीपतियों को। रोज आप देखिए कल क्या हुआ, एक ड्रोन का जो है मेला लगा है दिल्ली में, और उस मेले का उद्घाटन कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री कर रहे थे। और प्रधानमंत्री उसमें ड्रोन का प्रचार करते हैं और उसी का तुरंत जो है अदानी 50% स्टेक होल्डर हो जाते हैं। मतलब आप अदानी के लिए प्रचार कर रहे हो। तो ये समझिए ये देश है। हमें याद है जियो का प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री, उसके अलावा एक जो पेमेंट का ऐप है उसका प्रचार कर रहे थे, तो पेटीएम का। तो इस तरह हमारे प्रधानमंत्री असल में तमाम कारपोरेट के लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी मतलब वो बनिया जो पूंजीपतियों और व्यापारियों के लिए काम करता है, वो देश के लिए काम नहीं। देश आज चहुओर घिरा हुआ है परेशानी। हमारी देश की सीमाएं 1000 किलोमीटर हमारी सीमा पर चीन ने कब्जा कर लिया। 90 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। 80 करोड़ लोग भूखमरी में हैं जो 5 किलो अनाज पर जीवित है। और जब इस दशा में देश हो, इस दशा में आप उस पर काम करने की बजाय, उनको सुधारने की बजाय आज आप इस बर्बादी में ले जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, दूसरे और संकट, आप जो कानून व्यवस्था के संकट, न्याय के संकट सब सामने खड़े हैं, लेकिन आप उनसे लड़ने की बजाय अपने लोगों को ही आपस में लड़ा करके राजनीति करते हैं, सत्ता पाने का काम करते हैं। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो? तो क्या किसी शासन सत्ता से इसकी अपेक्षा की जा सकती? नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में आज यही हो रहा है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने लोगों से कहें, क्योंकि सच को देखना है तो हमारे पास आना होगा। और बेल आइकॉन बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद में आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सच की पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। यदि आप ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सच आगे बढ़ेगा कैसे, लड़ेगा कैसे? हम झूठ के आगे नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। हमसे कोई गलती हो, तथ्यात्मक गलती हो, हमें जरूर इनबॉक्स करें, हम सुधारेंगे। गलती है हम माफी भी मांगेंगे, लेकिन हम किसी ताकत के आगे झुकेंगे नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपकी बातें आगे से आगे पहुंचे और एक आंदोलन का रूप लें। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।